हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मरीना और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर फिर से एक बार। आज का टॉपिक बहुत ही खास है। वैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट भी बोलते हैं इसे, क्योंकि बहुत से लोग जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या जिनको इंटरनेशनल नौकरी करनी हो, जो बाहर इंडिया के बाहर जाके नौकरी करना चाहते हैं, ये खास उनके लिए है। वैसे इस टॉपिक पे काफ़ी वीडियोस बने हुए। यूट्यूब में आप सर्च मारोगे, आपको बहुत सारे ढेरों हजारों वीडियोस मिल जाएंगे। तो मैंने क्यों बनाया, यही सवाल है ना आपका कि मैंने क्यों बनाया। जब इतने सारे वीडियोस है तो मेरी क्या ज़रूरत थी ये वीडियो बनाने की। वो इसलिए क्योंकि मैं चाहती थी इस वीडियो को मैं अपने तरीके, अपने स्टाइल में तड़का लगाकर उसे ठीक से आपके सामने पेश करूं हिंदी में, क्योंकि ये एक्चुअली तो इंग्लिश का ही वीडियो है, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा में उसे ठीक से मैं समझाना चाहती हूँ। जिनको इसके बारे में समझना होगा उनके लिए। वैसे तो सभी समझदार हैं, मुझे किसी को समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सोचा चलो यार एक और टॉपिक मिल गया तो वीडियो बना देती हूँ। आज का हमारा टॉपिक ये है, वैसे तो इसको सब लोग ने देखा होगा, जाना होगा। ये एक एग्जामिनेशन है जो हर स्टूडेंट या कोई एक इंडिविजुअल जो इंटरनेशनल काम करना चाहता है और जो स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टडी करना चाहते हैं, ये एग्ज़ाम्स उनको देना पड़ता है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, और इसे लोग IELTS भी बोलते हैं, लेकिन इसको IELTS नहीं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है IELTS। वैसे ब्रिटिश काउंसिल ने भी इसे IELTS करके बोला हुआ है। IELTS ये एक इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है जो नॉर्मली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देते हैं जिनको स्टडी अब्रॉड करना हो, या तो फिर इंडिविजुअल जो किसी को जॉब अब्रॉड करना हो उनके लिए है ये। वैसे बहुत से लोग इस एग्ज़ाम का नाम सुन के थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि यार इसको मैं कैसे करूं, मुझे इंग्लिश ठीक से नहीं आती, तो मैं इस एग्ज़ाम को कैसे दूंगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एग्ज़ाम स्कोर करना, इसमें जो स्कोर लाना है वो टफ ज़रूर होता है, लेकिन अगर सही तरीके से आप उसे प्रैक्टिस करो तो आप इसमें अच्छा स्कोर ला सकते हो। अलग अलग कंट्रीज़ में इसके अलग अलग स्कोर के बैंड्स होते हैं। बैंड्स का मतलब ड्रम वगैरह नहीं, बैंड या तो फिर हाथ में कोई रिस्ट बैंड पहनते हो, ऐसा कुछ नहीं। बैंड का मतलब है एक स्कोरिंग का जो पॉइंट रहता है, उस पॉइंट्स को लाना पड़ता है। तो वो पॉइंट्स अगर आपके इसमें आ जाए, अच्छा पॉइंट्स, जैसे कि नॉर्मली 6 या 7 10 में से, तो वो बैंड आपके कुछ जगहों पे आपको अच्छी जॉब्स दिला सकता है, या कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भी आप स्टडीज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप बहुत अच्छा बैंड जैसे 8, 8.5 या 9 तक ला सकते हो तो आपको बहुत सारी वैकेंसीज मिल सकती है। यूनिवर्सिटीज़, टॉप यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती है पढ़ना है तो उसके लिए। तो सही तरीके से इंग्लिश प्रैक्टिस करो तो आप ज़रूर ला सकते हो 8, 9 आउट ऑफ 10। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे। व्हाट इज IELTS? The International English Language Testing System.
is the world's popular English language test for higher studies and global immigration. Why is IELTS important? Why is IELTS important? Many organizations globally trust IELTS, so when you take the test, you will be confident that it is recognized by educational institutes, employers, government, and professional bodies around the world. That is why it is important. If you have this degree, this certificate, you can get better opportunities in your job profile, or if you're looking for studies, you can get better opportunities to apply for top universities for study. So both ways it is good. Now, IELTS exam is divided into two parts, that is academic and general training. IELTS दो पार्ट में डिवाइड है. एक है एकेडमिक जो स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, और दूसरा जनरल ट्रेनिंग, मतलब जिनको इंटरनेशनल जॉब करना हो, फॉरेन में अब्रॉड में जॉब करना हो, उनके लिए है ये. बहुत सारी कंट्रीज़ के गवर्नमेंट इन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, इन सारी कंट्रीज़ में आईएलटीएस को यूज़ करते हैं इमिग्रेशन एप्लीकेशन में. जब इमिग्रेशन के लिए एप्लीकेशन डालते हो, उसमें ये आईएलटीएस एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें. तो आप अगर ये करोगे तो आपका प्रोफाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. इसीलिए मेरे हिसाब से तो माई एडवाइस, यू टेक इट और यू लीव इट, बट मेरी एडवाइस ये है कि यू शुड गो फॉर आईएलटीएस एग्ज़ाम. एक बार नहीं, 2 बार ट्राई करो, 3 बार ट्राई करो, बट यू गेट इट डन. भले ही आपको 6 या 7 बैंड भी आ जाए ना तो भी बहुत, 6 बैंड भी आ जाए तो इट्स ओके, बट स्टिल यू टेक दिस एग्जाम विल डेफिनेटली मेक योर प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग. आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आएगी. अब दूसरा सवाल ये आता है कि हाउ डज आईएलटीएस वर्क, मतलब ये कैसे काम करता है. आईएलटीएस के 2 डिवीजन रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया. स्टूडेंट के लिए एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग फॉर नॉर्मल पीपल जो वर्क परमिट या वर्क बेसिस के लिए जाना चाहते हैं उनको. बट देर आर 4 पार्ट्स ऑफ एग्जाम. एग्जाम के 4 पार्ट है, जैसे कि सेमेस्टर रहते हैं 1, 2, 3, 4. आईएलटीएस के भी सेमेस्टर आपके लैंग्वेज में बोलते हैं, जैसे सेमेस्टर पार्ट्स रहते हैं, उसके 4 पार्ट्स हैं. लिसनिंग, मतलब आप इंग्लिश सुनते कैसे हो. सभी ठीक से सुनते हैं, पर ये अब्रॉड में जो इंग्लिश बोला जाता है, इंटरनेशनल इंग्लिश जो होती है वो बहुत अलग रहती है. इंडिया में जो इंग्लिश रहती है वो मैंने आपको पहले भी आपको इस बारे में बताया था कि हमारे अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से एक ही शब्द को बोला जाता है, उसे एसेंट बोलते हैं. तो एसेंट से वो क्या होता है कि कैसे एसेंट आप पकड़ सकते हो. अगर आप सपोज आप यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वहाँ में जो ब्रिटिश इंग्लिश चलती है वो बहुत ही अलग तरीके से बात करते हैं. अगर आप वहाँ अगर आपको काम करना है या वहाँ वहाँ आपको जाके पढ़ना है, तो जो वहाँ के टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स आपको बोल रही हूँ, जो वहाँ पे टीचर्स होते हैं, उनकी इंग्लिश आप कैसे समझोगे. उनकी बोलने के तरीका तो ब्रिटिश ही होगा ना. तो उसके लिए आपको आईएलटीएस के एग्ज़ाम ज़रूरी है. और अगर आप, मैं तो बोलती हूँ, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो ले रहे हो वो प्लीज़ जो भी कंट्री के लिए ट्राई कर रहे हो उसी का एसेंट का लेना. जैसे कि अमेरिकन इंग्लिश अलग होती है एंड यूनाइटेड किंगडम की, यूके की इंग्लिश अलग होती है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश अलग होती है. तो
हो सके उतना प्लीज़ आप ट्राई कीजिए। इवन फ्रांस में नॉर्मली फ्रेंच बोलते हैं, पर व्हेन फ्रेंच पीपल जब वो इंग्लिश बोलने की ट्राई करते हैं, वो बहुत ही अलग रहती है, बहुत ही अलग टाइप से बोलते हैं। तो आप अगर उसको पकड़ोगे नहीं वो क्या बोल रहा है, आपको समझेगा ही नहीं। वो बोल तो इंग्लिश ही रहा है, पर आपको समझना तो पड़ेगा कि वो जिस तरीके से इंग्लिश बोल रहा है वो मुझे आता है कि नहीं। उसके लिए ये आइल्स। दूसरी बात ये है कि इसीलिए हम लिसनिंग, आइल्स में लिसनिंग का एग्जाम्स रहता है कि आप उसको समझ सकते हो कि नहीं, उस भाषा को समझ सकते हो कि नहीं, अमेरिकन इंग्लिश हो या ब्रिटिश इंग्लिश हो, आपको समझ में आ रहा है वो सेंटेंस। अगर आप नौकरी भी कर रहे हो उस जगह पे, तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपके कोलिग्स जो ब्रिटिश है, जो वहाँ के हैं लोग, वो आपसे कुछ बात कर रहे हो और आपको समझ में ही नहीं आ रहा वो किस तरह से बोल रहे, क्योंकि वो बहुत फास्ट बोलते हैं इंग्लिश। द इंग्लिश इज़ वेरी फास्ट, समझे। सो वन इज़ द लिसनिंग पार्ट। उसके बाद आता है रीडिंग। आप पढ़ते कैसे हो इंग्लिश, ये दूसरा एग्जाम रहता है आइल्स में। तीसरा स्पीकिंग, बोलते कैसे हो आप इंग्लिश में, ये तीसरा एग्जाम आता है। और चौथा राइटिंग, मतलब आप लिखते कैसे हो इंग्लिश में, तो ये चौथा एग्जाम्स रहता है। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। इतना तो समझ में आ गया कि आइल्स 2 भागों में डिवाइड है, एक तो एकेडमिक और एक जनरल ट्रेनिंग। सेकंड, मैंने आपको ये बता दिया है कि आइल्स में 4 पार्ट्स के एग्जाम्स होंगे, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये एक्चुअली जो एग्ज़ाम है आइल्स, वो किसने बनाया, कौन है वो, ओनर कौन है उसका, वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो मैं आपको बता दूं कि उसके ओनर है, आइल्स इज़ ओन्ड बाय ब्रिटिश काउंसिल। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान में रखना। तो आज के लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ आइल्स के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं शेयर करूँगी कि आप सही टेस्ट कैसे चूज़ कर सकते हो, हाउ टू चूज़ द राइट टेस्ट। मतलब आपको एकेडमिक में जाना है या जनरल ट्रेनिंग में जाना है, ये आप कैसे डिसाइड करोगे। इसके लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ला रही हूँ। तो अगर आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए, ताकि यू विल गेट ऑल माय वीडियोस, ओके, टाइम टू टाइम। और ये नेक्स्ट वीडियो तो आप मिस नहीं करोगे अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया, तो नेक्स्ट वीडियो मिस हो जाएगा यार। मैं आप सबके लिए ऑल द बेस्ट बोलती हूँ, आइल्स के एग्ज़ाम्स के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। एंड दिस इज़ अ स्मॉल एंड अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट आइल्स एग्ज़ाम। प्लीज़ प्रोनाउंस इट इज आइल्स ऑल्सो। अगर आपको जानना हो कि आप सही टेस्ट कौन सा ले सकते हैं आइल्स में, तो आपको नेक्स्ट वीडियो पे मुझे मिलना पड़ेगा ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।